चलिए आज करते हैं सारे इंपॉर्टेंट कुछ सवालों को। चलिए आज के पहला आपका जो सवाल है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज डैश। चार ऑप्शन न जेम्स स्मिथ, माइकल पाव, नानी पालखीवाला और नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या होगा ना? सही जवाब आपका ऑप्शन वन, क्वेश्चन ए का ऑप्शन ए जेम्स स्मिथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर हैज कंपेयर्ड अर्थ टू। हमारे ऑथर ने किस चीज के साथ कंपेयर किया गया? अर्थ को किस चीज के साथ कंपेयर किया गया? नहीं, ये बोल रहा है कि अर्थ एक पेशेंट है, यानी अर्थ एक बीमार व्यक्ति के साथ पूरे पृथ्वी को कंपेयर किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम अ मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड डैश। बोल रहे हैं कि जो ग्रीन मूवमेंट है, हरित क्रांति, ग्रीन आंदोलन, नहीं ये हरित क्रांति कहाँ से शिफ्ट हुआ? इसका मूल उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड डैश। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का होगा आपका ए इकोलॉजिकल व्यू। चलिए अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड। दुनिया का पहला नेशन वाइड ग्रीन पार्टी कहां पर आयोजन किया गया? इसका गठन कहां पर हुआ था? और यह सवाल अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये होगा न्यूजीलैंड। याद रखिएगा ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड। कैसे याद रखिएगा? तो ग्रीन का एन कहां होगा? ग्रीन का एन और न्यूजीलैंड का एन, दो चीज को याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का एन, ठीक है, न्यूजीलैंड का एन और ग्रीन का एन याद के रखिएगा। जो ग्रीन पार्टी का एन और न्यूजीलैंड का एन, ये सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइंटिस्ट have cataloged about dash living species with which mankind shares the earth। कितने प्रकार की अब तक की कितने प्रकार खोजबीन हुई है और अब तक की कितने प्रकार जानवर की स्पीसीज पाई गई है? तो 1.4 मिलियन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, at what rate is the world's ancient patrimony of the tropical forest eroding। किस हिसाब से, किस रेट से पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट खत्म हो रही है? किस रेट से दुनिया में ग्रीन फॉरेस्ट खत्म हो रही है? फॉरेस्ट सभी खत्म हो रहे हैं ना। 40 to 50 मिलियन एकर्स ईयर, एक साल में। ऑप्शन बी ना, एक साल में तकरीबन 40 से 50 मिलियन एकड़, ठीक है, 40 से 50 एकड़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म हो रही है हर साल। अगला सवाल ना, अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट मतलब हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, एस्टिमेट्स कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीटेशन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट ओवर। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का होगा सी, यानी 4 डेकेड्स पर। व्हाट इज द वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन सही जवाब होगा। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा आपका एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन यानी एनवायरमेंट का दोहन उतना ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डैश। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो 4 प्रमुख बायोलॉजिकल सिस्टम है, 4 प्रमुख बायोलॉजिकल सिस्टम, फिशरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ग्रासलैंड हो गया, और तीसरा कौन ना? और तीसरा वाला क्या होगा? क्रॉपलैंड्स यानी खेत, फील्ड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स, ऑप्शन ए। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल, द ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स द कंसर्न विच लीव बिहाइंड मेनी डैश। कौन सा सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ए ना, पेटी कॉन्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि द बुक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। द बुक ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का होगा सी, द लेस्टर आर ब्राउन, लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास दर, न सतत विकास दर का मतलब क्या होता है? सतत विकास दर का मतलब क्या होता है कि develop that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their needs, यानी विकास की ओर जो वर्तमान की जरूरत को पूरा कर सके, साथ ही साथ जो वर्तमान की जरूरत को जब हम लोग पूरा कर रहे हैं तब भविष्य को, हमारी भविष्य की जो जरूरत है यानी भविष्य में आने वाले जो प्रेजेंट में है, भविष्य आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनकी जरूरत को ध्यान में रख करके हम अपना वर्तमान विकास कर सकें। हमारा विकास ऐसे नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम नुकसान पहुंचा सकें, इसी को बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज द मैसेज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजर एनिमल्स रिटन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख करके रखिएगा। द जू इन, कहा एक जू था, ठीक है, एक जू था, वो जू का भी बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्लासेस में एक्सप्लेनेशन करवाएंगे ना। जू, एक जू में, ठीक है, जू में, अलास्का नहीं होगा, जू होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, नाउ व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ, तो ये साल कौन सा साल होगा? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस साल ग्रीन मूवमेंट अवेयरनेस स्टार्ट हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा बी ना 1972, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, now when was the sustainable development used by the world commission on the environment and the development, तो इस सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का ए होगा 1987। अगला सवाल, who raised the question are we to leave our successor a scorched planet or advancing desert, improvised landscape and ailing एनवायरमेंट, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा ए ना ब्रांड कमीशन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल द ग्रासलैंड टर्न्स इनटू इफ सिस्टम्स बिकम अनसस्टेनेबल, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? ए न टर्न इनटू अ बैरन वेस्टलैंड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लीडिंग डिफॉरेस्टेशन एट अलार्मिंग रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ए सेल ऑफ द फ्यूल वुड, यानी जलावन की लकड़ी के हिसाब से जंगल की कटाई हो रही है। जंगल की कटाई का मुख्य कारण क्या है? कि जलावन की लकड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं? ओवर पॉपुलेशन यानी इंसानों की बढ़ती हुई आबादी को डेवलपमेंट विकास के द्वारा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and the wildlife of the country। हमारे संविधान की कौन सी धारा के अनुसार ये बोला गया है कि आप स्टेट यानी सरकार, भारत की सरकार क्या करेगी? जंगल को, पर्यावरण को बचाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आर्टिकल 48 ए याद रखेगा, सिर्फ आर्टिकल 48 नहीं है, आर्टिकल 48 सिर्फ अगर आप 48 लगा दीजिएगा ये गलत होगा, 48 ए होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट डज द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट, यूनाइटेड नेशन स्टेट के द्वारा 3 साल की जो अध्ययन हुआ था इससे क्या निकल के आया है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का होगा ए एनवायरमेंट हैज डिटोरेटेड दैट इट इज क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज, तकरीबन 88 मुल्कों में
जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसका हालत बहुत ही खराब है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना इंपॉर्टेंट सवाल है सारे इंपॉर्टेंट सवालों को करवा रहे हैं। अगला सवाल, who said we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। क्या बोल रहे हैं? ये उक्ति, ये पंक्ति किसके द्वारा दी गई है कि हमारा ये जो पृथ्वी है, ये हमारे पृथ्वी हमारे पुरखों से हमें नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे पास उधारी है, हमारे बच्चों का उधारी है। क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी। 22 का होगा सी, यानी मिस्टर लेस्टर ब्राउन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, When did the green movement start? ना ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ना नियरली 25 years ago, आज से तकरीबन 25 साल पहले। अगला सवाल, Who said that the tropical forests are the powerhouse of the evolution? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा सी। ना किसने बोले? डॉक्टर मायर्स। किसने बोले थे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पृथ्वी की पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द इवोल्यूशन, विकास का सबसे जड़ यही है। क्वेश्चन नंबर 25, नाउ व्हाट इज द ट्रांसेंडिंग कंसर्न? ट्रांसेंडिंग कंसर्न क्या होती है? ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी, सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, धरती का जिंदा रहना, धरती का बचने का जरिया। What happens to the forest in the poor countries? गरीब मुल्कों में पर्यावरण के साथ क्या होता है? ऑप्शन सी, दे आर कट डाउन फॉर द फ्यूल्स। ठीक है, गरीब मुल्कों पर जंगल की कटाई होती है जलावन के लिए। चलिए यहाँ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के सारे सवालों को हम लोग एक के बाद एक करके जाएंगे। ठीक है, अभी सारे एक के बाद नेक्स्ट सारे टॉपिक को, सारे सवालों को हम लोग एक एक करके, नेक्स्ट टॉपिक के सारे सवालों को हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम वेयर वाज द प्रोफेसर गायटोंडे ट्रैवलिंग टू? ना प्रोफेसर गायटोंडे कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहे थे? सही जवाब ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए, पुणे टू बॉम्बे। प्रोफेसर गायटोंडे हिस्टोरी का प्रोफेसर हैं। ये किस विषय का प्रोफेसर है? इतिहास का प्रोफेसर है। किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है? हिस्टोरी का ये प्रोफेसर हैं। और कहां से कहां ट्रैवल कर रहे हैं? ना ये ट्रैवल कर रहे हैं पुणे टू बॉम्बे, पुणे टू बॉम्बे से ये ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, टूवर्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइडेड टू टेक अ वॉक? ना किस और हमारे प्रोफेसर गायटोंडे ने ये स्थिर किए थे कि अपना रात की खाना खाने के बाद किस और थोड़ा चलकदमी कर लें? ना ऑप्शन डी, आजाद मैदान की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द प्रोफेसर राजेंद्र से दैट द इंसिडेंट्स नरेटेड बाय द गायटोंडे वर नॉट रियल? न प्रोफेसर राजेंद्र, इनके साथी प्रोफेसर राजेंद्र, न प्रोफेसर राजेंद्र के हिसाब से कौन सा इंसिडेंट, कौन सा घटना जो हमारे प्रोफेसर गायटोंडे ने उनसे बयान किए थे वो सच नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का होगा डी, ना एस राजेंद्र वांटेड टू बी बिलीव इन फैक्ट्स। ठीक है, अगला सवाल, what happened after the empty chair incident? खाली चेयर इंसिडेंट होने के बाद क्या घटना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4, ना he was in the hospital, वो हॉस्पिटल में थे। क्वेश्चन नंबर 5, what did the professor slip into his pocket before leaving the library? सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ना 5 का होगा ए, द बाखर। क्या होगा? बाखर। वो अपने पॉकेट पर हाथ घुसाए थे, गलती से वो अपने पॉकेट में हाथ घुसाए थे लाइब्रेरी से निकलने से पहले, और क्या मिला था उनको? बाखर मिला था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, where did the train stop beyond the tunnel? टनल के बाद ट्रेन कहां पर स्टॉप कर गया था? ट्रेन कहां पर रुकी थी? तो ऑप्शन बी होगा, अ स्मॉल टाउन कॉल्ड द सरहद। एक छोटा सा कस्बा शहर जिसका नाम था सरहद। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन? ट्रेन का नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम क्या था? बाय विच प्रोफेसर गायटोंडे वाज ट्रैवलिंग। तो उस ट्रेन का नाम क्या था जिससे हमारे प्रोफेसर गायटोंडे यात्रा कर रहे थे? तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? ना 7 का होगा सी, ना
जिजामाता एक्सप्रेस, ठीक है, जिजामाता एक्सप्रेस में हमारे प्रोफेसर क्या कर रहे थे, प्रोफेसर गायतोंडे ट्रैवल कर रहे थे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द प्रोफेसर डू व्हेन ही नोटिस्ड when he noticed the empty chair? तो खाली चेयर होने के बाद खाली चेयर उनको नजर आया ना, जब प्रोफेसर ने खाली चेयर को देखे तो वो क्या किए थे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ए, ही सैट ऑन द चेयर, तो वो खाली चेयर में बैठ गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, whom did the professor meet at the hospital? हॉस्पिटल में हमारे प्रोफेसर किसके साथ उनका मुलाकात होता है ना, दोस्त, अपना दोस्त राजेंद्र, ये साथी प्रोफेसर थे। अगला सवाल, where was the library that the professor wanted to visit? वो कौन सा लाइब्रेरी था, वो कौन सा लाइब्रेरी था जहां पर हमारे प्रोफेसर ना, वो कौन सा लाइब्रेरी था जहां पर हमारे प्रोफेसर जाना चाहते थे? तो वो कौन सा लाइब्रेरी था जहां पर हमारे प्रोफेसर जाना चाहते थे? लाइब्रेरी का नाम होगा टाउन हॉल। लाइब्रेरी का नाम क्या था? टाउन हॉल। अगला सवाल, व्हाट डिड द प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन एट द लाइब्रेरी? हमारे प्रोफेसर लाइब्रेरी में क्या ढूंढना चालू किए थे? तो क्या ढूंढना चालू किए थे? द पीरियड ऑफ द अशोक टू द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। न अशोक के समय से, अशोक का कालखंड से लेकर के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक जो इतिहास थी, उस इतिहास को ये ढूंढना चालू किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नाउ व्हाई डिड द प्रोफेसर स्टार्ट लाइकिंग द न्यू इंडिया दैट ही वाज रीडिंग अबाउट इन द लाइब्रेरी? ना हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गायतोंडे, ये नए भारत को क्यों पसंद कर रहे थे, जिस भारत को वो किताबों में पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ए, दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। क्योंकि ये आज का जो भारत, जो अभी जो भारत को जो देख रहे हैं हमारे लेखक प्रोफेसर गायतोंडे, उनको पता है कि ये अपनी पैर पर खड़ा हो सकता है, ये खुद अपना डिसीजन ले सकता है। अगला सवाल, whom did the प्रोफेसर गायतोंडे मीट ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी? ना ट्रेन जर्नी के जब हमारे प्रोफेसर ट्रेन जर्नी कर रहे थे, ये इनका मुलाकात किसका साथ होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का होगा आपका ए, खान साहब इनका को पैसेंजर थे और ये फ्रंटियर प्रदेश जा रहे थे। चलिए अगला सवाल, व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस ऑन द रोड इन बॉम्बे? जो बॉम्बे का जो रोड था, इस रोड में हमारे प्रोफेसर को क्या नजर आता है? क्वेश्चन नंबर 14, शॉप्स एंड ऑफिस वर डिफरेंट। ना रास्ते की जो दुकान है और रास्ते की जो ऑफिस हैं, ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंड टू द मराठास इन रियलिटी? वास्तव में मराठाओं के साथ क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15, ना दे लॉस्ट द बैटल, युद्ध को वो हार चुके थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द टू थ्योरीज डिड द इंसिडेंट विद द प्रोफेसर गायतोंडे हैपेंड? ना किस जो दो थ्योरी था, इससे ये पता चलता है कि हमारे प्रोफेसर के साथ ये घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे ना, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड द लैक ऑफ द डिटर्मिनेशन, ये दो थ्योरी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज वन नोटिस अबाउट बोथ द वर्ल्ड्स? कौन सा एक व्यक्ति ने या फिर कोई एक इंसान एक नोटिस को देखें जो कि दो दुनिया के बारे में था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा डी, ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टोरीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ द इवेंट्स बाय द डिफरेंट पीपल। क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन करना, यानी किसी भी चीज को अपने आप समझना, जानकार करना, धारणा करना। दो अलग अलग घटनाओं, इतिहास में घटने वाले अलग अलग जो घटनाएं होती है, अलग अलग लोग उस धारणा ले लेते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, ना व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द लैक ऑफ द डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ क्या घटना घटती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका होगा बी। इसका क्या होगा? बी, ना वन कैन नॉट प्रेडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स एट अ पॉइंट। ना किसी को पता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन किस और मूव करें। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 ना, क्वेश्चन नंबर 20 का अगला सवाल देखते हैं, व्हाट हैपेंस वंस observed knows about the
प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ द पानीपत इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द बखर के हिसाब से पानीपत में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। 21 का होगा ए ना, इंडिया मर्ज विद द नेबरिंग नेशंस एंड मूव्ड टू द कि हु इज द राइटर ऑफ द सिल्क रोड। सिल्क रोड का राइटर कौन है ना, सिल्क रोड का राइटर कौन है, तो निक मिडल्टन इसकी राइटर है। अगला सवाल, व्हाट फ्लोटेड इन द मॉर्निंग स्काई व्हेन द राइटर लेफ्ट राबू ना, राबू छोड़ने के बाद आसमान में क्या चीज फ्लोटिंग हो रही थी, यानी आसमान में क्या चीज तैर रही थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा ना, फुल मून। आसमान में क्या उनको दिखाया था ना, फुल मून। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्लाउड्स हैव बीन कंपेयर टू डैश ना, क्लाउड के साथ किसके साथ कंपेयर किया गया, बादलों के साथ ना। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, 3 का होगा डी, लॉन्ग फ्रेंच लोब्स के साथ। सॉरी, इसका होगा ना, इसका फुल मून नहीं होगा, इसका क्लाउड्स होगा, ठीक है ना। इसका एक क्लाउड नहीं, सिर्फ यहां पर क्लाउड्स होगा। 2 का ए होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यहां पर क्लाउड्स के साथ लॉन्ग फ्रेंच लोव्स के साथ, यानी फ्रेंच रोटी के साथ इसका कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द लैमो गिव द राइटर अ प्रेजेंट, उपहार राबू जब वो छोड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए होगा ना, हमारे जो लैमो है वो लैमो हमारे राइटर को एक उपहार दिए थे। कब दिए थे ना, जब वो राबू को छोड़ रहे थे। अगला सवाल ना, व्हाट इज द मीन्ड बाय द कोरा, कोरा का मतलब क्या होता है, कोरा का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ना, 5 का होता है circumambulations। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 ना, व्हाट वाज द प्रेजेंट दैट द लम्हो गेव द राइटर को क्या वो दिए थे, नसीब स्किन गोट उपहार के स्वरूप में। कायांग क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 का वाइल्ड एस, जंगली गधा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विच माउंटेन्स कोरा वाज द राइटर गोइंग फॉर ना, किस माउंटेन की ओर वो यात्रा कर रहे थे ना। कौन सा माउंटेन होगा, कैलाश माउंटेन होगा, कैलाश माउंटेन में वो यात्रा कर रहे थे। ड्रोकबाज कौन है ना, नोमैडिक हर्ड्स, ड्रोकबाज कौन थे, नोमैडिक हर्ड्स। अगला सवाल ना, ड्रोकबाज कौन होते हैं ना, मेन एंड वुमेन दोनों ही होते हैं, मेन एंड वुमेन पुरुष और नारी दोनों होते हैं। व्हाट इज द टिबेटियन मैस्टिफ क्या है ना, टिबेटियन मैस्टिफ गार्ड पहरा देने वाला कुत्ता। अगला सवाल, हु हैव बीन कॉल्ड द सैगी मॉन्स्टर ना, किसको सैगी मॉन्स्टर बोला गया इस कहानी पर ना, टिबेटन मैस्टिफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन कंपेयर टू अ बुलेट फ्रॉम अ गन, किसको बुलेट से निकलने वाली गन के साथ कंपेयर किया गया है, टिबेटन मैस्टिफ के साथ। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ना, हाउ फार would the Tibetan dogs usually chase the car in which the writer was traveling ना, कितने दूर तक इनके जो कुत्ता था, टिबेटियन मैस्टिफ बोल करके ये जो कुत्ता था, कितने दूर तक हमारे लेखक का पीछा करता है, लेखक की गाड़ी को पीछा करता है ना, 100 मीटर्स तक, 100 मीटर्स तक। अगला सवाल देखते हैं। द टिबेटियन मैस्टिफ डॉग्स हैड बिकम पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग के हिसाब से शिकारी कुत्ते के लिए फेमस हुआ था चाइनीज राजतंत्र में, ठीक है, राज परिवार में। अगला सवाल, द राइटर फेल्ड प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स ड्यू टू ना, हमारे जो राइटर्स थे उनके कानों पर प्रेशर आ रहा था, किसके कारण हो रहा था, हाई ऑल्टीट्यूड ऊंचाई के लिए उनके कानों पर दबाव महसूस हो रही थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, द स्नो वाज नॉट टू डीप येट द डेंजर ले इन द फैक्ट दैट, ये जो स्नो था, ठीक है, ये बर्फ है, जो रास्ते पर जो बर्फ पड़ी थी वो ये ज्यादा डीप नहीं था, फिर भी हमारे लेखक को लग रहा था ये बहुत ज्यादा डेंजर है। क्यों है, कारण क्या है ना, इसका जवाब होगा 17 का डी, क्योंकि इफ द कार स्लिप्ड, क्योंकि वो जो कार स्नो के ऊपर रास्ते पर जो बर्फ पड़ी थी वो बर्फ बहुत ही ज्यादा
गहरी नहीं थी, बर्फ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी बर्फ की परतें जमा नहीं थी, बहुत ही हल्की बर्फ थी, जिससे क्या होता है गाड़ी स्लिप हो जाता है, इसलिए ये सारे बहुत डेंजरस थे। क्वेश्चन नंबर 18, नातेशन grabbed landfuls of the dirt and flung on the frozen surface because option B, dirt would help to drive the car without slipping। चलिए अगला सवाल, द राइटर ट्रेवल टू द कोरा इन विच व्हीकल्स, ये किस व्हीकल में कोरा की ओर ये निकले थे। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा ना, ऑप्शन ए 4 व्हीकल, 4 पहिए के गाड़ी पर, 4 पहिए के गाड़ी पर ये निकले थे कोरा परफॉर्मेंस करने के लिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, द राइटर्स हेड began to throb horrible as they drove up due to, किसके कारण इनका सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। क्वेश्चन नंबर डी, ना द एक्सेंट, द हाई क्लाइम और द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ये तीनों को होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द थ्रोबिंग पेन इन हिज हेड ड्यू टू द रैपिड एक्सेट द राइटर, सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 ना, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा 21 का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी, ड्रैंक वाटर फ्रॉम हिज बॉटल, वो अपने बॉटल से पानी निकले और निकाल करके पीने लगे। चलिए अगला, यहीं तक आज की सवाल, यहीं तक हमारा 21 तक आज के सवाल थे।